त्रिपुरा गांव में मंगलू ने नया काम शुरू किया। लोगों को रोज ताजा चिकन आसानी से मिल सके। इसी सोच के साथ उसने चिकन का कारोबार खोला। गांव के लोग भी खुश हैं क्योंकि अब उन्हें दूर बाजार नहीं जाना पड़ता। रामू अपने दोस्त मंगलू ने नया चिकन का कारोबार चालू किया। हाँ, मैंने भी सुना है। क्यों ना आज हम उसके यहाँ चिकन खाने चले, तभी तो पता चलेगा कि मंगलू के चिकन का स्वाद कैसा है। दोनों दोस्त हंसते बोलते मंगलू के ठेले की ओर बढ़ चले। चिकन के स्वाद की खुशबू जैसे उन्हें खींच रही हो। वाह मंगलू, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है तुम्हारे चिकन की। जल्दी से हमारे लिए 2 प्लेट परोस दे, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ भाई, अभी लो, तुम्हारे लिए गर्मा गर्म 2 प्लेट चिकन तैयार करता हूं। अरे वाह मंगलू, तेरा बनाया चिकन तो लाजवाब है। जिंदगी में पहली बार इतना स्वाद चखा है। सच में मजा ही आ गया। वाह, ऐसा चिकन तो मैंने जिंदगी में पहली बार खाया है। अब तो तय है, आज से चिकन खाने के लिए मैं सिर्फ मंगलू के ठेले पर ही आऊंगा। आप दोनों का दिल से धन्यवाद। सच कहूं तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा बनाया चिकन आपको इतना पसंद आया। मंगलू के चिकन का स्वाद लोगों को इतना भाया कि जैसे ही सुबह होती पूरा गांव उसके ठेले पर खाने के लिए उमड़ पड़ता। लेकिन मंगलू का चिकन देखकर एक आदमी के दिल में ईर्ष्या की आग जलने लगी, क्योंकि उसका खुद का कारोबार अब फीका लगने लगा। वाह, ऐसा क्या जादू है मंगलू के चिकन में कि पूरे गांव के लोग लाइन में लग गए हैं। चलो मैं भी जाकर चखता हूं कि इसका स्वाद वाकई में कैसा है। अरे भाई मंगलू, सुना है तेरा चिकन अब गांव का नंबर 1 बन गया है। चलो आज 1 प्लेट मेरे लिए भी परोस दे, मैं भी तो चखूं आखिर तेरे चिकन में ऐसा कौन सा जादू है। हाँ भाई, वाह, मंगलू का चिकन तो लाजवाब है। ऐसा स्वाद मैंने जिंदगी में कभी नहीं चखा। पर मैं इसे कुछ लोगों को यह जताने के लिए आलोचना भी करूंगा कि जैसे इसका चिकन खराब है। इतना भी कुछ खास नहीं था ये चिकन। ऐसा स्वाद तो बड़े गांव में ही आसानी से मिलता है। तो भाई साहब, बड़े गांव जाकर ही चखिए। मेरा चिकन अब पूरे गांव में धूम मचा चुका है। सब इसके स्वाद की तारीफ कर रहे हैं। इसने अपने चिकन को लेकर घमंड बहुत कर लिया है। रुक बेटा, मैं तेरे चिकन की इतनी बड़ी बदनामी कैसे कर दूं? आखिर पूरे गांव में तेरी इज्जत भी तो कायम है। कुछ देर बाद रमेश गांव वालों के बीच जाकर मंगलू के चिकन की बुराई करने लगा। गांव वालों ध्यान दो, मंगलू के चिकन में कुछ तो गड़बड़ है। मेरी मानो तो उसे मत खाना। गड़बड़? कैसी गड़बड़ की बात कर रहे हो तुम? मंगलू का चिकन तो हम सबने खाया है और सबको बहुत पसंद भी आया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वह अपनी चिकन में कुछ गलत मिलावट कर रहा था। ठीक है, फिर तो कल सुबह हम सब मंगलू के ठेले पर चलकर सच जानेंगे। वहीं खुलासा होगा कि उसके चिकन में सचमुच कोई गड़बड़ है या नहीं। रात बीत गई। अगली सुबह गांव वाले झुंड बनाकर मंगलू के ठेले पर पहुंचे और उससे सवाल किया। अरे मंगलू, लोगों से सुना है कि तुम अपने चिकन में कुछ मिलावट करते हो। सच बताओ, ये बातें कितनी सही हैं? नहीं भाई साहब, मैं तो अपने चिकन में कोई मिलावट नहीं करता। बस देसी खड़े मसालों से ही बनाता हूं। मगर आपको ये किसने कह दिया कि मैं कुछ गड़बड़ करता हूं? भाई साहब, ये बात तो रमेश ने फैलाई है। नहीं भाई, ये झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच में ऐसा ही हुआ है। भाइयों, ये तो मेरे ठेले की तरक्की से जलता है। इसी जलन के कारण ही मेरे चिकन के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें फैलाता फिर रहा है। रमेश, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, जो बेकार की अफवाहें फैलाकर गांव में माहौल बिगाड़ रहा है। भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वादा करता हूं आगे से कभी भी किसी के बारे में झूठी अफवाहें नहीं फैलाऊंगा। उस घटना के बाद गांव के सभी लोग फिर से मंगलू के ठेले पर जुटने लगे और बड़े चाव से उसका चिकन खाने लगे।